सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ लाहौर के एक ऐसे टैलेंट नाजिम से जिन्होंने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं समझा। तो आइए मिलते हैं नाजिम भाई से और जानते हैं उनके शौक के बारे में। सबसे पहले तो नाजिम भाई, मैं आपके शौक की कदर करता हूँ कि आपने जो है माजूरी के बावजूद भी अपने शौक को जारी रखा हुआ है। तो मुझे ये बताएं क्या क्या करते हैं, क्या क्या आप में एबिलिटीज़ हैं? क्रिकेट मेरा पैशन है और इसके अलावा मैं काम करता हूँ बम्पर पेयरिंग का। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा टफ टाइम हो गया था, मुझे फ्रैक्चर हो गया था। तो मैं काम कर ना सका, फिर बैठे बिठाए मैं फिर मास्क वगैरह बेचने लगा। तो हालात बड़े ख़राब हो गए थे। मेरे वाले साहब गुर्दों की वजह से वो घर बैठे, उनका सारा बोझ मुझे उठाना पड़ा। जो भी सारा सिलसिला था बड़ा टफ अब जा रहा है। तो आना जाना ये वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं नाजिम भाई कि कब से इस माजूरी में मुब्तला हुए और क्या क्या चीज़ें देखने को मिली? पहले ये पैदाइशी था या बाद में जाके जवानी में या बचपन से ही, कैसे ये आप इस माजूरी में? मैं ना तकरीबन 3-4 साल की उम्र में मुझे ना ये पोलियो का मसला बन गया था। तो मेरा सारा जिस्म टेढ़ा वेढ़ा हो गया था। तो बड़ी मुश्किल से फिर ये दाता दरबार के बैक साइड पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे से मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक कामयाब हो गया था। तो अब आपके सामने है, तकरीबन 18-20 साल हो गए इस चीज़ को, जब से ये टाइफाइड मुझे पोलियो। अच्छा, ये जो आपके अंदर सलाहियतें हैं, जैसा कि आप बम्पर भी गाड़ियों के रिपेयर करते हैं, इसके अलावा और भी गाड़ियों की लाइट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों में भी आपको महारत है, तो ये कब से सीखा, कितना अर्सा हो गया है और रोज़गार भी बच जाता है इससे? असल में सर ये ऐसे हुई कि मैं ना हर जगह पे जाता था इंटरव्यू देने के लिए। तो स्पेशल पर्सन का 2% कोटा होता है। तो वहाँ पे मैं तकरीबन बाज़ दफ़ा एक दो दफ़ा गया जहाँ पे मैं अकेला था। तो मुझे पूरे चांस थे कि मैं ना अब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। लेकिन वो क्या हुआ जी, लड़कियों का ये है, वो उन्होंने कोई बहाने बना के मुझे इग्नोर कर दिया। तो फिर मैंने ना ऐसा किया कि मैंने काम सीख लिया ये बम्पर का। गंगाराम जाता था डेली, बेसिकली मैं कसूर का हूँ, तो कसूर से मैं डेली जाता था गंगाराम से मैं तकरीबन सुबह 7 बजे घर से निकलता था और रात को 3-4 बजे वहाँ से निकलता था। 6-7 घंटे से सीखने पे लगता था ताकि मैं स्ट्रगल करूँ, खुद पे किसी पे बोझ ना बनूँ और कोशिश करूँ कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा हूँ। अच्छा, कितने अरसे में ये काम सीखा? तकरीबन सर मुझे 3-4 साल लगे थे, 3-4 साल। हाँ, तो फिर मैंने ज़ाहिर शादी हो गई, तो फिर बड़ा मसला था वाइफ को टाइम देना या उनके लिए अपने अखराजात। अम्मी अबू थे तो अच्छा, शादीशुदा भी हैं आप? जी, मेरी 2 बेटियाँ, 1 बेटा है माशाल्लाह। अच्छा, कितनी उम्र है बच्चों की? ये जो मेरा बेटा है वो 8 साल का है और बेटी एक 6 साल की है और छोटी बेटी है 2 साल की। अच्छा, जैसा कि अभी आपने अपने शौक़ को ज़िंदा रखा हुआ है, तो क्या महसूस करते हैं? कमी किस जगह पे, तालीमी तौर पे महसूस करते हैं? कभी कमी महसूस होती होगी किस चीज़ का, क्या कमी महसूस करते हैं? डेफिनेटली मुझे हर जगह पे ये कमी महसूस होती है कि बाज़ लोग हैं वो तकरीबन देखते नहीं अच्छी, इग्नोर कर देते हैं हम जैसे लोगों को। किसी महफिल में चले जाओ या कहीं रास्ते में कोई हेल्प करता ही नहीं, कोई नहीं, वो ऐसे इग्नोर करता है जैसे कोई हम इस एरिया के हैं ही नहीं, जैसे दुनिया के हैं ही नहीं है। सब जो है ना हमें नेगेटिव नज़र से देखते हैं। अच्छे भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ना हमसे वो जान छुड़वाते हैं, पता नहीं ये हमसे पैसे मांगेगा या कोई ऐसी फटीक डालेगा जो हम इसकी पूरी नहीं करेंगे। बाज़ दफ़ा ये मॉडल टाउन में अक्सर मैं जुम्मा पढ़ने जाता हूँ तो लोग ऐसा गाड़ियों पे आते हैं, अक्सर वो देखते हैं इस पॉइंट ऑफ से देखते हैं कि यार पता नहीं ये मांगने वाला है या क्या है। हाँ जी, तो मुझे बड़ा इस चीज़ से ना एलर्जी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस चीज़ को अपने ये कि ना पॉजिटिव लिया हुआ है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं आपका जो करियर है ये क्रिकेट को लेकर संजीदा हैं, ज़्यादा किस चीज़ को लेकर संजीदा? सर मैं अब तो मेरी उम्र भी थोड़ी सी हो गई है, अब मैं क्रिकेट पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ जितना मैं खुद पे ये कर रहा हूँ कि मुझे कोई अल्लाह करे कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो अपने बच्चों का रोज़गार जो है वो मैं कर सकूँ। और जो स्पेशल है वो दूसरा कि मुझे काम का ये है कि आने जाने का बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेरा ना बड़ा मसला है। कई बार मैं सीढ़ियों से गिर भी चुका हूँ और गिरते हुए हॉस्पिटल भी जा चुका हूँ, जिसकी वजह से 1-2 दफ़ा मेरी टांग भी टूट गई है। तो मेरे पास सोर्सेज ने तो किसी ने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। आने जाने का क्या मसला है, कितनी मुसाफत करते हैं? आपने क्योंकि जिक्र किया कि आप कसूर से रोज़ आते थे, तो अब यहाँ क्या लाहौर शिफ्ट हो गए हैं और क्या कहाँ से आना जाना करते हैं, ये ज़रा बताएं। सर मैं इधर से तकरीबन ये जाता हूँ जनरल हॉस्पिटल बैक साइड से डेली में जाता हूँ और कलमा चौक पे जाके मैं काम करता हूँ। तो डेली का मैं 2 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। अच्छा। और दो जब जाता हूँ तब भी 2 किलोमीटर करता हूँ, जब आता हूँ तब भी करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं अपना किराया अफोर्ड कर सकूँ।
हालात ही ऐसे ख़राब हो गए हैं कि रेंट भी देना होता है। ये चीज़ जितने हो सके बच जाएं, बस ये होता है कि बच्चों पे चलो मैं कर दूं, तो ये मसला है अच्छा, मेरा। घर में कमाने वाले अफराद कितने हैं इस हवाले से बताइए। इस हवाले से ये है कि मेरी वालदा हैं, वो भी किसी के यहाँ काम करती हैं, और मेरी वाइफ है वो भी उनके साथ ही जाती हैं, वो भी उनके साथ काम करती हैं, इसलिए वो हमारा जो किराया वगैरह है ऐसे निकल आता है। तो लिहाजा मैं सारी ये करता हूँ कि बम्पर पेयरिंग का कोई काम आ गया तो वो मुझे बुला लेते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं मास्क पे फोकस करता हूँ कि मास्क वगैरह बेच दूँ, चलो और नहीं बच्चों का ये हो जाए, खर्चा वगैरह निकल आए। हिम्मत बंधाने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका आप महसूस करते हैं? मेरे वालिदैन का है। उन्होंने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं फोकस कर रहा, इस चीज़ पे कोई नहीं करता है। उनको पता होता है कि हमने ये करना है। असल में मैं उन लोगों को ये सबक देना चाहता हूँ कि जो स्पेशल पर्सन को हकार की नज़र देखते हैं, क्योंकि हम भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं। उन लोगों को चाहिए जो इस वक्त सीटों पे बैठे हुए हैं, और हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम भी इस मुआशरे का हिस्सा है, हम पे तवज्जो देनी चाहिए। जो भी आया है उन्होंने इग्नोर किया है। तो बस ये है कि पिछले दिनों तकरीबन 3-4 साल पहले ये हुआ था कि ये स्पेशल पर्सन के लिए ये सफ़र है, ये है, वो है, ये वजीफ़ा लग गया है, ये सब कुछ बकवास है, कुछ भी नहीं होता है, सब ये ड्रामे हैं। बोल बस की वीडियोस देखने के लिए बोल बस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।